समझ के बाहर है, लॉरा ने कहा और अपने रूम की ओर निकल गई। वहां संयोग से उसकी नजर सबसे पहले आईने पर पड़ी। उसने आईने में एक बेहद आकर्षक लड़की को देखा। उसने एक ब्लैक हैट पहन रखा था जिस पर सोने की डैंसी और एक लंबी काली मखमली रिबन लगी हुई थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो ऐसी दिख सकती थी। क्या मम्मी सही कह रही थी? उसने सोचा। अब उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ सही हो। क्या मैं बेहद महंगी जिंदगी जी रही हूं? शायद यही सच है। बस एक पल के लिए उस गरीब औरत, उस मासूम छोटे बच्चे और उनके पति के मृतक शरीर को घर के अंदर ले जाने की एक झलक उसकी आंखों के सामने कौंधी। लेकिन ये सब ख्याली झूठ और एक अखबार में छपी धुंधली तस्वीर की तरह लग रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे दोबारा सब याद आ जाएगा, उसने सोचा। अब यही प्लान ठीक लग रहा था। दोपहर 1:30 तक लंच खत्म हुआ। 2:30 तक सभी लोग बगीचे में जाने के लिए तैयार थे। ग्रीन कोटेड बैंड आ गया था और उन्होंने टेनिस कोर्ट के कोने में अपना सामान जचा लिया था। अरे यार, तुम्हें उन्हें तालाब के चारों ओर अरेंज करना चाहिए था, किटी ने आते ही कहा। लॉरी भी ऑफिस से वापस आ गया और तैयार होने के लिए जाते वक्त रास्ते से सबको हेलो कहा। उसे देखते ही लॉरा को वो हादसा फिर से याद आ गया। वो उसे बताना चाहती थी। अगर लॉरी भी दूसरों की बातों से सहमत होगा तो यानी सब ठीक था। लॉरा उसके पीछे पीछे हॉल तक चली गई। लॉरी! लॉरी आधी सीढ़ी चढ़ चुका था, लेकिन जब वो घूमा तो उसने लॉरा को देखा और देखता ही रह गया। तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो लॉरा, बहुत ही कमाल की हैट है, उसने कहा। लॉरा ने धीरे से कहा, अच्छा। वो लॉरी को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसे कुछ बता नहीं पाई। कुछ देर बाद लोगों का आना शुरू हो गया। बैंड ने माहौल जमाना शुरू किया। वेटर घर से निकलकर शामियाने की ओर जाने लगे। जहां भी नजर जाती वहां जोड़े टहल रहे थे। लोग झुककर फूलों की सुंदरता निहार रहे थे, एक दूसरे को हेलो कह रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। वो उन चहचहाते पंछियों की तरह लग रहे थे जो आज घूमते फिरते शेरन के बगीचे में पहुंच गए थे। उन लोगों के साथ होना कितनी खुशी देता है ना, जो खुश हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, जो प्यार से गले मिलते हैं। डार्लिंग लॉरा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मेरे बच्चे, मैंने आज तक इतनी सुंदर हैट नहीं देखी। लॉरा, तुम आज बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी दिख रही हो। इतनी आकर्षक तुम पहले कभी नहीं लगी। के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। उसने धीरे से पूछा, क्या आपने चाय ली? क्या आप एक बर्फ लेंगे? पैशन फ्रूट के बर्फ सच में बहुत खास है। फिर वो अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा, डैडी, क्या बैंड के लोगों को पीने के लिए कुछ नहीं मिल सकता? धीरे धीरे वो पार्टी एक फूल की तरह खिलने लगी। बीच में वो फीकी पड़ी और फिर धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां बंद हो गई। यानी शाम ढलते ढलते एक पार्टी खत्म हो गई थी। इससे अच्छी गार्डन पार्टी आज तक नहीं हुई। आज लोगों ने खूब एंजॉय किया। लोगों को अलविदा कहने के लिए लॉरा अपनी माँ के साथ खड़ी थी। सब अच्छे से हो गया, भगवान का शुक्र है, मिसेस शेरिडन ने कहा। चलो लॉरा, थोड़ी ताज़ी कॉफ़ी पीते हैं। तुम बहुत थक गई होगी ना? हाँ, बहुत ज़बरदस्त पार्टी थी, लेकिन ये पार्टियां थका देती हैं। तुम बच्चे इतनी पार्टी करने के लिए कैसे राजी हो जाते हो? उसके बाद वो सभी उस खाली शामियाने में बैठ गए। एक सैंडविच खा लीजिए डैडी, लॉरा ने कहा। शुक्रिया। मिस्टर शेरिडन ने सैंडविच का टुकड़ा लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पीस लिया। मुझे लगता है कि आपने उस दर्दनाक एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुना जो आज दोपहर में हुआ, उन्होंने कहा। मिसेस शेरिडन ने लॉरा का हाथ उठाते हुए कहा, हमने सुना था। इसने लगभग पार्टी को बर्बाद ही कर दिया था। ये जोर दे रही थी कि हमें ये पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। ओह मम्मी! लॉरा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस मामले में चिढ़ाए। मिस्टर शेरिडन ने कहा, जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो लड़का शादीशुदा भी था, इस गली के नीचे रहता था। लोग कह रहे थे कि उसके पीछे वो अपनी पत्नी और नादान बच्चे को छोड़ गया है। इसके बाद वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मिसेस शेरिडन की उंगलियां चाय के कप पर बेचैनी से चलने लगी। अचानक उन्होंने ऊपर देखा। टेबल पर सैंडविच, केक, क्रीम पफ पड़े थे जो अब बर्बाद होने वाले थे। तभी उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। मुझे पता है क्या करना है, उन्होंने कहा। चलो एक टोकरी बनाते हैं, उस गरीब औरत को ये अच्छा खाना भेजे, और कुछ नहीं तो उनके बच्चों के लिए एक अच्छी दावत हो जाएगी। क्या आप सब सहमत नहीं है? लॉरा,
मुझे सीढ़ियों की अलमारी में से एक बड़ी टोकरी लाकर दो। लेकिन मम्मी, क्या आपको लगता है कि सही होगा? लॉरा ने कहा। फिर से एक सवाल। लॉरा सच में उन सब से बिल्कुल अलग थी। उनकी पार्टी के बचे हुए सामान को ले जाना, क्या वो गरीब औरत सच में इसे पसंद करेगी? बेशक। आज तुम्हें हो क्या गया है? अभी 1-2 घंटे पहले तुम उन्हें सहानुभूति रखने के लिए कह रही थी, और अब? ठीक है बाबा। लॉरा दौड़ कर गई और टोकरी लेकर आई। उसकी माँ ने उसे ऊपर तक सामानों से भर दिया। इसे तुम खुद लेकर जाना, उन्होंने कहा। और सुनो, साथ में अरुम लिली भी ले जाना। उन लोगों को अरुम लिली बहुत पसंद है। शाम रात में बदलने लगी। सफेद चमचमाती हुई सड़क और नीचे गहरे साए में डूबी छोटी छोटी झोपड़ियां। दोपहर के बाद अब कितनी शांत लग रही थी। लॉरा अब एक जानदार पार्टी के बाद पहाड़ी से नीचे एक ऐसी जगह पर जा रही थी जहां एक आदमी की मौत हो चुकी थी। उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? वो 1 मिनट के लिए रुक गई। उसे लग रहा था कि जैसे लोगों के हंसने की खनक, चम्मच की आवाज, कुचली हुई घास की सुगंध, सबके चेहरों पर रौनक और खुशी की झलक, सब उसके अंदर बस गए हैं। उसके अंदर किसी और चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उसे उस औरत की बेबसी और दुख शायद अभी महसूस ही नहीं हो रहे थे। कितनी अजीब सी बात है ना? उसने ऊपर धुंधलाते हुए आसमान को देखा और कहा, हाँ, आज की पार्टी बहुत अच्छी थी। उसने चौड़ी सड़क पार की और अब उस धुएं से भरी अंधेरी गली की शुरुआत हुई। वहां औरतें शॉल ओढ़े और आदमी ऊनी हैट पहने जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। बच्चे दरवाजे के बाहर चौखट के पास खेल रहे थे। छोटी छोटी झोपड़ियों में मंद मंद आवाजें आ रही थी। उनमें से कुछ में हल्की रोशनी की झिलमिलाहट थी। लॉरा ने अपना सर झुकाया और जल्दी जल्दी चलने लगी। वो सोच रही थी कि काश मैंने कोट पहन लिया होता, क्योंकि उसकी फ्रॉक चमक रही थी, और उस मखमली किरण की बड़ी सी हैट के बजाय कोई साधारण सी हैट होती तो ज्यादा अच्छा होता।